हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो ये नीट पुराण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एमपी हाई कोर्ट के बाद मद्रास हाई कोर्ट की अपडेट आप लोगों को मिल चुकी होगी और इन सब के बीच में स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो चुके हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है, कब ओएमआर और प्रोविजनल आंसर की आएगी, क्या रीनीट होगी या ग्रेस मार्क्स में चीजें सल्टा दी जाएंगी या फिर एमपी और मद्रास हाई कोर्ट कोई अलग नया डिसीजन देने वाला है। इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूंगा और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखो, जैसे पुरानी वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट देके नीट के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया था कि आप, उसके बाद फाइनली ये आया था कि आप जो बच्चे अफेक्ट हुए थे पावर कट ऑफ की वजह से उनको छोड़ के बाकी लोगों का रिजल्ट पब्लिश कर दो। उसके बाद मद्रास में हुआ क्या एक्चुअली। मद्रास के 464 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके यहाँ बारिश की वजह से पानी भर गया था, पावर कट ऑफ हुई थी, तो उन लोगों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, जिसमें 1 से 1.25 घंटा लोगों का वेस्ट हो गया था। और जब तक ये एमपी हाईकोर्ट वाला केस नहीं हुआ था इसकी कोई अपडेट आई नहीं थी। लेकिन जैसे ही एमपी में बच्चों को एक होप दिखा, उन्होंने जाके मद्रास हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी और मद्रास हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट पे कंप्लीट स्टे लगा दिया है। जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने बताया है कि 2 जून को सुनवाई अगली, उससे पहले आप नीट का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकते हैं। एमपी हाईकोर्ट ने तो चलो ये बोला था कि आप जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं उनके अलावा बाकी लोगों का रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि होगा क्या, कब तो हमारी ओएमआर आएगी, कब प्रोविजनल आंसर की आएगी, क्या रीनीट होगी, ग्रेस मार्क्स मिलेगा या सुनवाई पे सुनवाई चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। बात करूं टोटल नंबर की, एमपी के टोटल 2000 बच्चे हैं जो सफर हुए थे और मद्रास के टोटल 464 स्टूडेंट्स हैं जो ये पावर कट ऑफ की वजह से अफेक्ट हुए हैं। एमपी हाईकोर्ट की अगली हियरिंग की डेट जो बताई जा रही है वो है 29 में, यानी कि आज का जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा। और मद्रास हाईकोर्ट की डेट है नेक्स्ट सुनवाई की 2 जून। अब इससे पहले एक चीज ये समझो कि अनटिल एंड अनलेस कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता रिजल्ट पब्लिश नहीं हो सकता है। इसका मतलब 2 जून से पहले पहले तो ना तो आंसर की आएगी ना रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। अब क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो या तो 3 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, या तो एनटीए मामला रफा दफा कर दे, जो नहीं है, कोर्ट में बात जा चुकी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। नंबर 2, ग्रेस मार्क्स देने की कोशिश करे, बट उसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो लास्ट ईयर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स देने की बात चली थी। तब एनटीए से ये सवाल उठा था कि आप किस बेसिस पे इनको ग्रेस मार्क्स देने वाले हो। ठीक, तीसरा जो सबसे ज्यादा चांसेस है कि इन 2464 स्टूडेंट्स का 2000 मध्य प्रदेश के, 464 मद्रास के, इनका रीनीट होगा और इनका दोबारा से रिजल्ट पब्लिश होगा। अब जो पॉसिबिलिटी एमपी हाईकोर्ट ने दी थी कि आप इन बच्चों को छोड़ के औरों का रिजल्ट पब्लिश कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि फिर कब तो इनकी काउंसलिंग होगी, कब इनका रिजल्ट पब्लिश आएगा, तो जो होगा सबका साथ में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। फिर इसके बाद एमपी हाईकोर्ट में एनटीए ने अपनी स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए इवन ये तक कहा था कि हमने उसके आसपास वाले सेंटर्स पे जब हमने चेक किया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टेड बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट एट द अदर सेंटर एंड द सेंटर व्हिच वाज अफेक्टेड वर कंपैरेटिवली सिमिलर। इसका मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। ऐसे एनटीए अपनी गलती को कवर करना चाहा था, लेकिन कोर्ट का रुख बहुत सख्त है। मुझे नहीं लगता कि हल्के में मामला छूटने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली रीनीट होगा। अब बात आती है कि कब तो ओएमआर और प्रोविजनल आंसर की आएगी। तो यार देखो, मुझे जो अभी तक बात समझ में आ रही है ना, लास्ट 2023 में क्या हुआ था कि एग्जाम लगा था 7 जून को, आंसर की आ गई थी 4 जून को, यानी कि 1 महीने से भी कम टाइम के अंदर अंदर, और रिजल्ट आ गया था 13 जून को। ब्रोशर में जो डेट थी उसको तो अपन कंसिडर नहीं करते, लेकिन 13 जून तक रिजल्ट आ चुका था। 2024 में 5 मई को पेपर लगा, 29 में 22 दिन 27 कितना 4 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आ चुका, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी थी। ब्रोशर में 14 जून था रिजल्ट का डेट, लेकिन ये 4 जून को ही आ गया था। इस बार अगर आप लोग मान के चले हम कि 2 जून तक कोर्ट की सुनवाई है, वहां पे अगर ये फैसला निकलता है कि हमको रीनीट करवाना है, एटलीस्ट एनटीए स्टूडेंट्स को 14 डेज का टाइम तो मिनिमम देगा जहां पे रीनीट कंडक्ट कराना है। तो इसका मतलब 2 तारीख प्लस 14 यानी कि 16 जून, उसके बाद रिजल्ट आने में, प्रोविजनल आंसर की आने में और 7 से 10 दिन मानो, यानी कि और 10 डेज अगर मैं जोड़ दूं तो 24 से 25 जून तक आपका फाइनली चीजें सॉर्ट होंगी। अभी तक की जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है
उससे पहले के चांस बहुत कम लग रहे हैं कि उससे पहले चीज सॉर्ट हो जाएंगी। देखो एक बार 4 मई को पेपर लगा, आंसर की अभी तक नहीं है, 14 जून प्रोविजनल था, इससे तो बात आगे खिंच चुकी है। तो अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे यार काउंसलिंग में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो द ओनली थिंग यू कैन डू एट दिस टाइम इज कीप योर सेल्फ काम। जो होगा सबके साथ होगा, कॉमन होगा, अपने आप को शांत रखो, अपनी काउंसलिंग प्लान करो अच्छे से, डेटा इकट्ठा करना शुरू करो। काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, अपने डाउट जाओ वहां पे बिंदास पूछो, कोई पैसे नहीं लगेंगे, दोबारा मैं ये बात बता रहा हूँ। और स्टिल ऐसा लग रहा है कि तुमसे काउंसलिंग नहीं हो पाती है तो हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान ले लो, वहां से भी तुम्हारा काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं समराइज कर देता हूँ आज की वीडियो का। नंबर 1 एमपी हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। एमपी हाई कोर्ट की अगली सुनवाई है 29 में, यानी कि आज। वहां पे कितने बच्चे अफेक्ट हुए? टोटल 2000। मद्रास हाईकोर्ट की अगली सुनवाई है 2 जून, और मद्रास हाईकोर्ट ने रिजल्ट पे स्टे भी लगाया है, और वहां पे कितने बच्चे अफेक्ट हुए हैं? 464। क्या पॉसिबिलिटीज थी कि चीजें रफा दफा कर दी जाए? उसके बहुत कम चांस है। ग्रेस मार्क्स मिले, इसके भी कम चांस है। सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि रीनीट हो उन 2464 बच्चों का और दोबारा रिजल्ट पब्लिश किया जाए। इसका मतलब तुम लोग मान के चलो लास्ट वीक ऑफ जून तक तुम लोगों की चीजें सॉर्ट होने लगेंगी। तो सॉरी गाइस, यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट। कोई भी दिक्कत आए, सारथा इज विथ यू टिल द एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।